हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर्स की भी अपनी एक अनोखी दुनिया होती है। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में घूमेंगे और जानेंगे कि नंबर हमारे कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए नंबरों की इस मज़ेदार यात्रा के लिए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर्स आपको पता है कैसे बनते हैं। 0 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स को मिला के नंबर बनते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। अब है कंपेयरिंग नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स। अब आज आप क्लास में टीचर हैं, ठीक है, और आपके स्टूडेंट्स कौन है? ये नंबर, ये 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर, ये 10 डिजिट आपके स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक नंबर 7 है क्लास में, ये बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं, और दो नंबर, तीन नंबर यहां पर आ गए, 2, 3 और 4। ये बोल रहे हैं कि हम 7 से बड़े हैं, और 7 बोल रहा है कि मैं इनसे बड़ा हूं। तो आप क्लास के टीचर हो, आप बताओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है या 234 या 234, 234 बड़ा है? तो बताइए बच्चों, कौन सा बड़ा है कमेंट सेक्शन में। तो क्या हुआ, 7 सोच रहा है कि वो बड़ा है, बट उसको नहीं पता है कि 3 नंबर इकट्ठे होके बोल रहे हैं कि हम 7 से बड़े हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कौन सा नंबर बड़ा है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डिजिट्स गिनोगे। क्या करोगे? डिजिट्स गिनोगे। इसके डिजिट कितने हैं? इसके डिजिट एक ही है, और वो डिजिट क्या है? 7। ठीक है, इसके डिजिट कितने हैं? 1, 2 एंड 3। इसके 3 डिजिट हैं। ठीक है, जिस नंबर के डिजिट ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। तो 7 में एक डिजिट था, इनमें 3 डिजिट है, तो ये 234 जो है वो 7 से बड़ा है। 234 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, ऐसे अकेले अकेले में देखा जाएगा तो 7 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, और 2 से भी बड़ा है। ठीक है, बट जब ये कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना बच्चों कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। ये 3 नंबर इकट्ठे होकर आ गए, इन्होंने 7 को हरा दिया, ये 7 से बड़े हो गए। ठीक है, तो नंबर्स में जब अगर आपको ऐसे कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले आप उनके डिजिट काउंट कीजिएगा। सपोज ये क्वेश्चन है 42 और 342, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले आप काम करोगे कि डिजिट्स गिनोगे। ये डिजिट 2 है, ठीक है, ये डिजिट 2 है, इसके डिजिट कितने हैं? इसके डिजिट 3 है, तो जिसके डिजिट ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगा। तो 342 इज ग्रेटर देन 42। बड़े का सिंबल ये होता है ग्रेटर देन का, ये सिंबल होता है स्मॉलर का। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हमने पता लगा लिया। अगर दो नंबर है जिनके डिजिट्स अलग अलग हैं, तो उनमें से कौन सा बड़ा होगा? ये है व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर विद मोर डिजिट्स इज ऑलवेज लार्जर। जिसके डिजिट ज्यादा है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब आपके पास क्लास में आ गए 3 नंबर इकट्ठे हो गए, 234, ये 3 इकट्ठे हो गए, और एक आ गया 532, ये 3 इकट्ठे हो गए। पिछले केस में हमने पढ़ा कि जब डिजिट्स काउंट करेंगे, जिसके डिजिट्स बड़े होंगे वो बड़ा होगा। बट इस केस में हम देखेंगे कि कंपेयरिंग नंबर्स विद सेम डिजिट्स, जब डिजिट ही सेम है, इसके कितने डिजिट है? 3, इसके कितने डिजिट है? इसके भी 3 है। ठीक है, इन दोनों के 3 डिजिट है। तो आपको डिसाइड करना है, आप क्लास के टीचर हो, आप बताओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप बताओ कौन सा बड़ा है।
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जब ऐसा केस आए कि डिजिट सेम हो जाए तो आप क्या करोगे? आप लेफ्ट से, लेफ्ट किस साइड होता है, आप लेफ्ट को ऐसे याद रखिए एल, और राइट किससे होता है? आर से। तो पहले एल आता है आर आता है, पहले एल आता है तो लेफ्ट इस साइड में होगा, उसके बाद में आर आता है तो आर इस साइड में होगा। ठीक है, आपने लेफ्ट से कंपेयरिंग शुरू करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए हैं, 234 और 532। आप कंपेयर करना शुरू कीजिए। पहला डिजिट कौन सा है इसका? लेफ्ट से देखना है, राइट से नहीं देखना है। ये राइट साइड है, राइट से नहीं देखना है, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। आपने लेफ्ट साइड से कंपेयरिंग शुरू करनी है। तो लेफ्ट साइड में जैसे आप लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो जिस हिसाब से, तो पहले लेफ्ट से राइट में लिखते हो ना, तो आपने लेफ्ट वाला देखना है। तो इसके लेफ्ट में पहला नंबर है 2, इसके लेफ्ट में पहला नंबर है 5। इनमें से कौन बड़ा है? 5। आपने लेफ्ट से राइट में कंपेयर करना है, जो डिजिट पहले बड़ा आ जाएगा वो नंबर बड़ा होगा। तो 532 बड़ा है 234 से। ठीक है, अगर ऐसे आएगा 537 और 539, इसमें से आपको देखना होगा कौन सा बड़ा है। तो आप फिर नंबर ऑफ डिजिट, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखोगे। इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसमें भी डिजिट 3 है। ठीक है बच्चों, 1 2 और 3, ऊपर में भी 1 2 एंड 3। ठीक है, तो उस अगर डिजिट सेम हो गए तो आपने लेफ्ट से राइट में चेक करना है। इसका पहला डिजिट 5 है, इसका 5 है। अगर पहले के बराबर डिजिट सेम है तो दूसरा चेक कीजिए, इसका 3 है, इसका भी 3 है। अगर ये भी सेम है तो नेक्स्ट चेक कीजिए, इसका 7 है, इसका 9 है। तो कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। ये वाली डिजिट, ये वाली नंबर 539 बड़ा होगा 537 से। ठीक है बच्चों, आपने लेफ्ट से राइट में कंपेयर करते जाना है। इसमें जिसके पहले डिजिट बड़ा आ जाएगा वो बड़ा होगा और जिसका छोटा आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, ये तो हो गया जब सेम डिजिट्स हो, हमने दोनों देख लिया। जब अलग डिजिट होंगे तो डिजिट काउंट कीजिए, उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा। अगर डिजिट बराबर आ गए, ये वाली सिचुएशन फंस गई, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट से राइट में कंपेयर करते जाओगे, जिसका डिजिट पहले बड़ा हो जाएगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ए फॉर असेंडिंग एंड ए फॉर असेंबली, ये याद रखना। असेंबली से इसको याद रखना। असेंबली में आप कैसे खड़े होते हो? पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने 2 नंबर्स को। जैसे ये नंबर है, मैंने ये 2 नंबर ले लिए, ये 3 नंबर ले लिए हमने। इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये 4 नंबर ले लिए हमने। ठीक है, ये 4 नंबर ले लिए। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पहले आपने सेम प्रोसेस जो पहली वाली स्लाइड में किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। इसके डिजिट 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं। तो जिसके डिजिट सबसे कम है वो सबसे छोटा होगा। तो ये तो 35 सबसे छोटा पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद है बाकी सबके डिजिट बराबर है। तो उसके लिए फिर आगे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबका पहला नंबर देखना पड़ेगा। इसका पहला नंबर 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 4 वाली तो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो 4 वाला तो आ गया लास्ट में, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है, तो 4 वाला डिजिट सबसे बड़ा यहां पर आ गया। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। 3 तो बराबर आ गया, दूसरा डिजिट देखो 3 के बाद 5 है, इसका 3 के बाद 9 है। तो 3 के बाद जो 9 है वो बड़ा होगा, तो 3976 यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब कौन सा बच गया 3542। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया 35,
35, 3542, 3976 और 4532, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर एकदम इसका उल्टा होता है। जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले होगा। 4532 डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। और असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में असेंबली की तरह होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंबली से उल्टा होता है, बिग टू स्मॉल आएगा, ठीक है। तो असेंडिंग में स्मॉल टू बिग आएगा। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आना आएगा? 4532 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3976 आएगा, उसके बाद 3542 आएगा, उसके बाद 35 आएगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है बच्चों। कोई डाउट इसमें? अगर इसमें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपका जरूर आंसर करूंगा। आगे चलते हैं। मेकिंग नंबर्स विद डिजिट्स। हमने डिजिट से नंबर बनाने हैं। देखो ये बच्चा कितना खुश है क्योंकि इसको ये चैप्टर आता है, ठीक है। ये खुश, इसको सारे नंबर से, ये सारे डिजिट से ये नंबर बना लेता है। आप भी सीखिए, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बाकी पूरा दिन खेलिए, मस्ती कीजिए। खेलना कूदना सबसे जरूरी है जिंदगी में, पढ़ना भी जरूरी है। तो 20 मिनट का वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारी वीडियोज इसमें आएंगी और मैं पर्सनली आपको पढ़ाऊंगा। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने डिजिट से नंबर बनाने हैं, ठीक है। डिजिट से नंबर कैसे बनाने हैं? आपको डिजिट दिए होंगे 0 to 9 में से कोई भी डिजिट आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको 4 डिजिट दे दिए, 5, 3, 1, 6। आपको ये 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है जो सबसे बड़ा हो। तो कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा डिजिट हो उसमें क्या होगा? सबसे पहले जो लेफ्ट में होगा वो सबसे बड़ा आएगा नंबर, सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा और उससे छोटा आएगा, तभी सबसे बड़ा डिजिट बनेगा वो जिसका पहला नंबर ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में देखो 5316 से नंबर कितने बन सकते हैं, पहले आप ये देखो 5316। अब आपने नंबर की पोजीशन को आगे पीछे करना है, 6 5 3 1 1 5 6 3। एक नंबर को रिपीट नहीं करना है आपने, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, आपने इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो क्या करोगे? पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, सबसे बड़ा कौन है? 6। उसके बाद डिजिट सब छोटा कौन है? 5। उसके बाद डिजिट छोटा कौन है? 3। उसके बाद डिजिट छोटा कौन है? 1। इन 4 नंबर से जो सबसे बड़ा डिजिट बनेगा वो 6531 बनेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा इसके में सबसे छोटा डिजिट आपने बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो पहले सबसे छोटा डिजिट लिखोगे। सबसे छोटा डिजिट कौन है? 1। उससे बड़ा कौन है? 3। उससे बड़ा कौन है? 5। उससे बड़ा कौन है? 6। तो इससे सबसे छोटा डिजिट बन गया 1356, ठीक है। आपने लेफ्ट से राइट में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा डिजिट लिखना होगा तो लेफ्ट टू राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है 4 0 1 और 6, इन नंबर से सबसे बड़ा डिजिट बनाओ। तो सबसे बड़ा तो आप पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे 6, उसके बाद लिखोगे 4, उसके बाद लिखोगे 1, उसके बाद 0, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा डिजिट बनाओ, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 0। उससे बड़ा क्या है? 1। उससे बड़ा 4। उससे बड़ा 6। बट ये 4 डिजिट नंबर बना नहीं बना, क्योंकि पहले जो 0 है उसकी तो वैल्यू 0 होती है। तो ये तो एक्चुअली नंबर 146 है, तो ये 146 3 डिजिट नंबर है। तो आपने, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है? 0 को पहले नहीं लगाना है। इसमें लिखा है कि नो लीडिंग जीरोज, लेफ्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेफ्ट में क्या आएगा? 1 आएगा पहले।
1 के बाद 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, ठीक है। आपने 0 को लेफ्ट में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। 0 लेफ्ट में लगा दोगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और वो डिजिट जो है वो जो नंबर है वो एक डिजिट कम हो जाएगा। ये 4 डिजिट का नहीं हुआ, ये 3 डिजिट का हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको सबसे बड़ा डिजिट बनने के नंबर बनाने के लिए बोला जाएगा तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर सबसे छोटा नंबर बनाना होगा तो पहले सबसे छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन जीरो सबसे पहले, जीरो लेफ्ट में सबसे पहले जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो डिजिट ही कम हो जाएंगे, वो एक डिजिट कम हो जाएगा। तो पहले आपने जीरो से बड़ा वाला डिजिट लिखना है, उसके बाद आपने जीरो लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। नाउ शिफ्टिंग डिजिट्स। अब डिजिट शिफ्ट होने से क्या होता है, जैसे ये है 140 नहीं 135 है। अगर आप डिजिट इसके आगे पीछे कर दोगे, 5 को 3 की जगह पे लेके आ जाओगे, 3 को 5 की जगह ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग डिजिट से क्या होता है, चेंजेस द प्लेस वैल्यूज। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू 10 थी और इसमें 3 की प्लेस वैल्यू 1 आ गई है, तो इससे जो है वो डिजिट की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसके डिजिट की डिजिट का जो वैल्यू है वो न्यू नंबर बन जाता है वो, ठीक है। जैसे 123 था, इसमें 3 को पहले लेके आ गए तो ये बन गया 312, 312, और वो था 123। तो शिफ्टिंग डिजिट से क्या होगा, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं स्लाइड में बनाऊंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा, ताकि आपको और भी कोई छोटे से छोटा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये अगले वीडियो में मैं इस वीडियो में आप इस चैप्टर को समझ लो अच्छी तरह से, अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर क्या होते हैं, लार्ज का क्या मतलब होता है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। लार्ज नंबर देखो, जैसे ये कितना बड़ा नंबर है, कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। आपने अब तक कितने डिजिट नंबर पढ़े होंगे, 4 डिजिट नंबर तक पढ़े होंगे, 1000, 4 डिजिट नंबर तक पढ़े होंगे, 9999। आज हम आपको लार्ज नंबर्स के बारे में बताएंगे। इसमें पहले है नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर 4 डिजिट, अगर आपको कोई आपको पूछा जाए, आप क्लास के टीचर हो, आपको स्टूडेंट ने बोल दिया, सर मुझे बताओ 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे। आपने क्या करना है, अगर किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे छोटा नंबर जाना है, तो आपने क्या करना है, वो आपने बोला है बेटे पहले 1 लगा दो, ठीक है, और उसके बाद उतनी जीरो लगा दो। जैसे 4 डिजिट का पूछा है तो 1 एक डिजिट हो गया, उसके बाद 3 डिजिट बढ़ गए तो 3 लगा दो जीरो, ठीक है। 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो, तो वो हो गया सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अगर आपको सबसे बड़ा पूछे, कोई बच्चा बोले कि सबसे बड़ा नंबर बताओ सर, तो आप 4 डिजिट का आपसे पूछेगा तो आपने 4 बार 9 लिख देना है। सबसे बड़ा नंबर तो 9999, जितने डिजिट्स का पूछेगा उतनी बार वो 9 लिख देना है, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा है कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले 1 लिखोगे, उसके बाद 6 डिजिट का पूछा है तो एक डिजिट ये हो गया, कितने डिजिट बच गए, 5, 5 बार आपने जीरो लगा देनी है, तो ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर आपको बोले 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो आप 6 टाइम 9 लिख दोगे। आप बोलोगे लो भाई मैंने बता दिया तेरे को, कोई डाउट है तो और कुछ पूछ ले, ठीक है। अगर आपको पता होगा तभी आप कॉन्फिडेंस से बता पाओगे। तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, या 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ऐसे ही 7 डिजिट का 1 लिखोगे, 6 बार जीरो लिख दोगे, तो ये 7 डिजिट हो गए, 2 2 4 2 6 7 डिजिट हो गए।
तो 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? एकदम सही, 7 बार आप 9 लिख दोगे, ठीक है। अब आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। जो पहले सिंपल क्वेश्चन है, अगर जो 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, वो टोटल कितने होते हैं? तो आप क्या करोगे, जो 4 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर लिखोगे और सबसे छोटा नंबर लिखोगे, ठीक है। तो उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, आप उसमें से माइनस कर लोगे। 9 9 9 8, इतने नंबर आ गए ना। कितने नंबर आ गए, इसमें +1 कर देना है। आप इसमें क्या करना है, +1 कर देना है, क्योंकि वो नंबर भी ऐड होता है, जैसे 1000 भी ऐड होगा ना, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 9000, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो सिंपल आपको ट्रिक बताता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो आपने क्या लिखना है, 9 लिख देना है, उसके बाद 3 जीरो लगा देनी है। ये 4 डिजिट हो गए। अगर कोई पूछेगा कि 5 डिजिट टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आप 9 लिखोगे, 4 बार जीरो लगा दो, ये 5 डिजिट टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। आपने कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे लिख देना। जो नंबर आपको टोटल नंबर पूछा जाएगा, पहले 9 लिखना है आपने, उसके बाद उतनी जीरो लगा देनी है। 4 डिजिट के पूछा जाएगा तो 9 के बाद 3 जीरो लगानी है, क्योंकि 4 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4, तो 9 के बाद 3 जीरो। 5 डिजिट का पूछा जाएगा तो 9 के बाद 4 जीरो, ठीक है। कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, अब आप बड़े हो चुके हो, आप सीधा सीधा आंसर दोगे, बोलोगे अपन सीख गया अभी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बच्चों। एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम मतलब हम भारतीय हैं, गर्व से क्या हो, हम भारतीय हैं। अब भारत में जो सिस्टम यूज होता है वो भी हम देखेंगे, और भारत के अलावा जो बाकी कंट्रीज में ज्यादातर जो यूज होता है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। भारत में क्या होता है, वंस, अगली स्लाइड पहले देख लेते हैं। ये है वंस, थाउजेंड्स और लैक्स और करोड्स, ठीक है। वंस में क्या आता है, वंस, टेंस, 100, यहां तक आपको पता है। उसके बाद 1000 और 10,000, ठीक है। जैसे ये कोई नंबर है 35276, ये कोई नंबर है, तो क्या होगा, इंडियन सिस्टम में कैसे होगा, वंस, टेंस, 100, इसके बाद आप कोमा लगाओगे, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ठीक है। 10,000 तो इसको आप कैसे लिखोगे, 35,276, ठीक है बच्चों, 35,276। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, वहां भी 35,276 लिखेंगे। यहां तक इंडिया में और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होता है, ठीक है। पहले 3 डिजिट लिखोगे, उसके बाद कोमा लगाओगे, उसके बाद 2 डिजिट लिखोगे, ठीक है। अगर ऐसे आएगा 335276, यहाँ भी 335276, तो इंडिया में हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया 100, ये 1000, ये 10,000, उसके बाद कोमा आएगा, उसके बाद आ गया लाख, तो इंडिया में लिखेंगे 3,35,276, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए यहाँ पर आता है 1000, 10,000 और 100,000। हमारे इंडियन सिस्टम में 10,000 तक आता है, यहाँ पे 100,000 तक आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 335,276, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा। लाख तक देख लिया आपने। आप सिंपल ये याद रखो, इंडिया में क्या आएगा, पहले 3 डिजिट आते हैं, 3 डिजिट आते हैं पहले इंडिया में, उसके बाद लगता है कोमा, उसके बाद 2 डिजिट आते हैं, ठीक है। उसके बाद लगता है कोमा, उसके बाद 2 डिजिट आते हैं, मतलब इंडिया में एक पहली बार ही 3 डिजिट आते हैं, उसके बाद 2 डिजिट आते हैं और कोमा लगता है। जैसे ये आगे 100, ये 1000, 10,000, ये लाख और 10 लाख, मतलब 22 लाख, 2200, 333, ठीक है। उसके बाद अगर एक एक दो और आएगा,
तो यहाँ पर कोमा लग जाएगा, मतलब हर शुरू के 3 छोड़ के उसके बाद 2-2 नंबर के बाद इंडिया में, इंडियन सिस्टम में हमें कोमा लगाना है। ठीक है, कोमा लगा दिया आपने, तो ये आ गया 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया करोड़। तो ये होगा 2,22,22,333। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद कोमा लगता है। कितने नंबर के बाद लगता है, 3 नंबर के बाद। तो जैसे ये हमने लिख दिया 222222333। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, 3 के बाद कोमा, यहाँ भी 3 के बाद कोमा, यहाँ पे 2 के बाद कोमा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये तो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है। ये होता है 100,000 और ये होता है मिलियंस। थाउजेंड्स के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं, मिलियन। तो आप लिखोगे 22,222,333। ठीक है, मिलियन, थाउजेंड और जो नॉर्मल डिजिट हम लिखते हैं इंडिया में वैसे। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आएगा, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। ठीक है, और इंडिया में आएगा 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत डाउट आप, मुझे पता है आपको रहा होगा, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे तो हम इतने सारे क्वेश्चन लेके आएंगे कि आपको उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू 1, 10 और 100, ये तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में बराबर होता है। आपको बताया था मैंने पहले, तो इंडिया में भी 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, वहां पर भी ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी वैसा होता है। उसके बाद इंडिया में 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 ये सपोज 2 डिजिट है, और इंटरनेशनल में भी 1000 और 10,000 यहाँ तक सेम होता है। उसके बाद जब थर्ड होता है इंडिया में, तो इंडिया में क्या होता है कि 2 नंबर के बाद कोमा लग जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर के बाद कोमा लगता है। हर बार 3 नंबर के बाद लगेगा, उसमें होगा 100,000 भी उसमें काउंट होगा, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन होगा। ठीक है, और इंडिया में जबकि 100,000 को इंडिया में लाख बोलते हैं, मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, और 10 मिलियन को इंडिया में करोड़ बोलते हैं। ठीक है, तो अपने इंडिया के सिस्टम के हिसाब से ज्यादा ध्यान रखना है। ये 3 डिजिट, 2 2, फिर जो बच गए उतने, यहाँ पर 3 डिजिट में ही चलता है काम इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, की पॉइंट क्या है, इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट ग्रुपिंग होती है 1000 के बाद, इंटरनेशनल में 3 ही चलती रहती है। ठीक है, बाकी वैल्यू तो सेम रहेगी, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, इसकी वैल्यू भी सेम है, बट बोलने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आपने कुछ डाउट रखना नहीं है, ताकि आपके पेरेंट्स पूछें तो ऐसा ना हो कि यार मैंने तो वीडियो भी देखा था फिर भी मुझे पता नहीं चला। डाउट कुछ भी होगा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। इस वीडियो को आपने, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो आएगी इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को लाइक जरूर करना है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर, उसका की कंसेप्ट, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा कि प्लेस वैल्यू बहुत कुछ पता, जैसे 3 1 2, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू 100 है, अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू वंस में हो जाएगी। ठीक है, हमने नंबरों को कंपेयर करना सीखा, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, जिस डिजिट, नंबर ऑफ, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है। ठीक है, जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वो तो बड़ा है, आपको पता है एकता में शक्ति है, तो जितने ज्यादा इकट्ठे होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी। तो पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, जो बड़े ज्यादा है टोटल नंबर, जैसे इसमें 342 और 72, अगर ऐसे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो 3 जब इकट्ठे होंगे 3 में ताकत ज्यादा होगी, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये आएगा कि यहाँ पे 725 आ गया, तो ये भी 3 है ये भी 3 है, बराबरी का काम हो गया बच्चों। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट में देखना है, यह यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है, 3 छोटा होता है, तो ये पहले ही पता चल गया 342 छोटा है। अगर यहाँ पर भी 3 होता
जैसे 342 और 345 होता, पहला डिजिट देखो, अगर ये भी बराबर है तो अगला देखो, अगर वो भी बराबर है तो उससे अगला देखो, उससे अगले में फिर पता चल जाएगा कि कौन छोटा है, जिसका डिजिट छोटा है वो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल से बिग में जाना है, स्मॉलर डिजिट से बिगर में जाना है, और डिसेंडिंग में क्या होना है, सबसे छोटे से सबसे बड़े से सबसे छोटे में जाना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। चलो बच्चों, खेलने का टाइम हो गया, अब इंजॉय करो। हैव ए गुड डे, जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।